मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कल रात को मैंने आपके लिए एक छोटी सी कविता लिखी है, लो सुनो। जब भी भागो दौड़ो तो आता है पसीना, प्यास हमें जब लगती पड़ता है पानी पीना। दिन के इस समय में हम सब खुश हो जाते हैं क्योंकि हमसे मिलने आती है अपनी मीना। कैसी लगी मेरी कविता? धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। तो चलो अब जल्दी से चलते हैं मीना के पास, जो अपने बाबा के घर लौटने का इंतजार कर रही है। माँ, कितनी देर हो गई? बाबा कब आएंगे? बस आते ही होंगे बेटा। माँ, वो देखो, बाबा आ गए। बाबा आ गए, बाबा आ गए। बाबा! मीना के बाबा, आज तो आपने वापस लौटने में बहुत देर कर दी। अब क्या बताऊं मीना की माँ। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, सरपंच जी ने बुलाया था। सरपंच जी ने? क्यों? हरिया के बारे में बात करने। हरिया कौन बाबा? राजू बेटा, हरिया तुम्हारे दोस्त मोहन के पिताजी का नाम है। ओह हाँ। लेकिन हरिया भाई साहब के बारे में क्या बात करनी थी सरपंच जी ने? तुम तो जानती हो मीना की माँ, हरिया अपनी दुकान में लोहे के औजार बनाता है। हाँ। पिछले कुछ दिनों से वो दिन रात काम कर रहा है। अब लोहे के काम में शोर तो होता ही है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। फिर क्या, उन लोगों ने सरपंच जी से हरिया की शिकायत कर दी। ओहो। सरपंच जी चाहते हैं कि मैं हरिया को समझाऊं कि वो इतनी देर रात तक काम ना किया करें। लेकिन हरिया भाई साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर कभी किसी को परेशान करेंगे। मैं जानता हूँ मीना की माँ, इसलिए मैं कल ही हरिया से बात करूंगा, ताकि पता तो चले कि आखिर कारण क्या है, वो आजकल इतनी देर तक काम क्यों करता रहता है। बाबा, अगर आप कहें तो मैं कल मोहन से इस बारे में पूछ सकती हूँ। हाँ मीना बेटी, तुम मोहन से मिलना और उसे ये भी कहना कि वो हरिया को याद दिलाए कि परसों स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग है। जी बाबा। और फिर अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद जब मीना, राजू और मोहन घर वापस लौट रहे थे। मीना, राजू, मेरा घर आ गया, मैं चलता हूँ। मोहन, हरिया चाचा को याद करा देना कि कल स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग है। चाचा जी से कहना कि वो उस मीटिंग में जरूर आएं। मीना, मैं पिताजी से बात नहीं कर पाऊंगा। क्यों मोहन? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं पिताजी से मिल ही नहीं पाता। क्या मतलब? राजू, पिताजी रात को बहुत देर से घर लौटते हैं और सुबह सुबह फिर से दुकान के लिए निकल जाते हैं। मोहन, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ मीना, पूछो। हरिया चाचा आजकल इतनी देर रात तक दुकान में काम क्यों करते हैं? मीना, मैंने भी माँ से ये बात पूछी थी। माँ ने कहा कि पिताजी ये सब मेरे लिए कर रहे हैं। तुम्हारे लिए? हाँ, दरअसल हम जल्दी ही ये गांव छोड़ के जाने वाले हैं। क्या? लेकिन क्यों मोहन? राजू, पिताजी को शहर में एक काम मिला है, औजारों के कारखाने में, इसलिए हम लोग अब शहर में जाके रहेंगे। लेकिन मोहन, इससे चाचा जी के देर रात तक काम करने का क्या संबंध है? मीना, शहर जाके पिताजी को मेरा दाखिला किसी स्कूल में कराना होगा ना, इसलिए। मैं कुछ समझी नहीं। मीना, माँ ने मुझे बताया था कि दाखिले के समय बहुत पैसे लगते हैं, शायद इसलिए पिताजी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मोहन। क्या मतलब? अभी कुछ दिन पहले ही बहन जी ने हमें शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया था। शिक्षा का अधिकार? हाँ,
शिक्षा का अधिकार एक कानून है जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने के लिए कोई रुपया पैसा नहीं देना पड़ता। नहीं देना पड़ता, बच्चा मुफ्त में पढ़ता। ओह, पर मुझे नहीं लगता कि पिताजी को इस अधिकार के बारे में पता होगा। मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बाबा से कहूँगी कि वो इस बारे में हरिया चाचा से बात करें। उनसे मुलाकात करें। और फिर जब शाम को मीना के बाबा घर लौटे तो मीना ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन के वो बोले, तो इसलिए हरिया आजकल दिन रात मेहनत कर रहा है। बाबा, क्यों न हम हरिया चाचा की दुकान पे जाएं और उन्हें सारी बात बताएं। हाँ बाबा, आप हरिया चाचा को कल होने वाली स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग के बारे में भी बता देना। ठीक है बच्चों, चलो। मीना और राजू अपने बाबा के साथ पहुँचे हरिया की दुकान पे। कैसे हो हरिया? अरे भाई साहब आप, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी। खुश रहो बच्चों। हरिया, मैंने सुना है कि तुम आजकल दिन रात काम कर रहे हो। हाँ भाई साहब, ये सब मैं अपने मोहन के लिए कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मुझे नौकरी मिली है शहर में, तो अब हम वहीं जाकर रहेंगे। अब मोहन का दाखिला नए स्कूल में होगा तो रुपए पैसे तो खर्च होंगे ही, इसलिए आजकल मैं दिन रात काम करता हूँ। हरिया, तुम्हें मोहन के दाखिले पर एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई साहब? सही कह रहा हूँ। RTE यानी शिक्षा का अधिकार, ये नाम सुना है तुमने? शिक्षा का अधिकार? नहीं तो। हरिया भाई, शिक्षा का अधिकार एक कानून है और इसके अंतर्गत कोई भी सरकारी स्कूल बच्चे के दाखिले के समय एक पैसा भी नहीं ले सकता। सच? बिल्कुल सच। और इसके बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी चाहिए तो कल तुम स्कूल आ जाना। मैं स्कूल में क्या? चाचा जी, कल स्कूल प्रबंधन समिति की विशेष मीटिंग है। ओ अच्छा, वहाँ मुझे इस बारे में और पता चलेगा। हाँ, तुम कल वहाँ आओ। बहन जी और प्रिंसिपल साहिबा के अलावा वहाँ BRC से संदर्भ व्यक्ति भी होंगे। ठीक है हरिया, कल स्कूल में मिलते हैं। हाँ? ठीक है भाई साहब। और अगले दिन स्कूल प्रबंधन समिति की मीटिंग में, साहब, क्या सचमुच मुझे अपने बेटे मोहन के दाखिले के लिए कोई भी पैसे नहीं खर्चने होंगे? हरिया जी, अक्सर बच्चों के माँ बाप यही सोचते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के दाखिले के लिए स्कूलों में बहुत रुपए पैसा देना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। RTE यानी राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार। इस कानून के अंतर्गत कोई भी सरकारी स्कूल बच्चे के दाखिले के समय एक भी पैसा नहीं ले सकता। आपका मतलब नए स्कूल में मेरा दाखिला मुफ्त होगा? हाँ मोहन, एकदम मुफ्त। और सिर्फ यही नहीं, इसी कानून के अंतर्गत स्कूल ना ही आपसे फीस के पैसे मांग सकते हैं, ना ही बच्चे को किसी कक्षा में रोक सकते हैं। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा का अधिकार रखना याद। देखा दोस्तों, ये फायदा है मीना से मिलने का। एक तो मनोरंजन हो जाता है और साथ ही एक पते की बात भी मालूम पड़ जाती है। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता। 8वीं कक्षा तक के हर बच्चे का ये अधिकार, मुफ्त मिलेगी शिक्षा, कहता शिक्षा का अधिकार। नियम है सरकारी स्कूलों का, सुन लो खोल के कान। दाखिले के वक्त नहीं, बच्चों का इम्तिहान। हा, क्या बढ़िया कविता लिखी है मीना और मिट्ठू ने। दोस्तों, क्या ख्याल है, अब एक गाना सुन लिया जाए? तो ठीक है, ये रहा आपका गाना। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे।
कॉपी और किताबें सारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा, यूनिफॉर्म भी तुम्हारी। स्कूल देगा, स्कूल देगा, स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले, पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले, प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। टन 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 सुनो घंटी बजी, स्कूल की चलो स्कूल तुमको पुकारे। टन टन टन। शिक्षा मेरा अधिकार है। गाना सुन के तो मजा आ गया। क्या ख्याल है दोस्तों, इस मजे को थोड़ा और बढ़ाया जाए? क्या कहा? कैसे? अरे भाई खेल के। बच्चों, आज हम खेलेंगे नाम अनेक अक्षर एक। हाँ, मैं तुम्हें एक अक्षर दूंगी और तुम्हें उस अक्षर से किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर और जगह का नाम बताना है। ठीक है? जी बहन जी। तो आज का अक्षर है ब। चलो चलो जल्दी से बताओ ब से किसी मशहूर व्यक्ति का नाम। भारत के मशहूर स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। शाबाश सुमी। लेकिन बहन जी, लोकमान्य तो ल से शुरू होता है, जबकि आपने तो ब से नाम बताने को कहा था। दीपू, बाल गंगाधर तिलक जी की सभी बहुत इज्जत करते थे। मतलब सब लोग उन्हें बहुत मानते थे, इसीलिए उन्हें लोकमान्य की उपाधि से सम्मानित किया गया था। समझे? जी बहन जी। चलो बच्चों, अब ब से किसी वस्तु का नाम कौन बताएगा? बस्ता, बाल्टी, बल्ब। बिल्कुल सही। चलो बच्चों, अब ब से किसी जानवर का नाम बताओ। बाघ, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु। शाबाश सुनील। अब ब से किसी जगह का नाम। बीकानेर। शाबाश मीना। और बीकानेर भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। हाँ बच्चों, राजस्थान की राजधानी का नाम पता है ना? जयपुर। बिल्कुल ठीक। तो बच्चों, खेल के मजा आया ना? बहुत मजा आया बहन जी। मजा तो आपको भी खूब आया होगा, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HBO, नई दिल्ली 110003।